रिले नॉर्मली है जो गेट को क्लोज करना है, गेट को ओपन करना है, और उसके साथ में आपका लॉक के लिए रिले है, प्लस ईआई में वहाँ से जो आपने इंडिकेशन लिया, मतलब गेट को ऑपरेट करने के लिए जो सर्किट के सीक्वेंस हैं, बस इतना ही तो यूज है। एक एलएक्स के लिए स्लॉट है, वाईआर है, एनपीआर है, जो नॉर्मली आपका गेट को ऑपरेट करने के लिए स्टार्टिंग इनिशिएशन रिले है। उसके अलावा इंडिकेशन के लिए आएंगे, गेट क्लोज के लिए आएंगे एक्ससीआर से कोई गेट क्लोज हो गया, एक्सओआर गेट ओपन हो गया। तो ये फिर आपका कुछ नया रिले है सर, उसका डिस्क्रिप्शन पहले बता दिए तो अच्छा रहता। नहीं तो आप नया रिले कुछ नहीं है। अभी आपका गेट ऑपरेशन, अभी गेट ओपन है एलएक्सओआर, गेट क्लोज है एलएक्ससीआर, ठीक है। तो बहुत जगह पे एल नहीं लिखते हैं, सीधा लिखेगा एक्सओआर एक्ससीआर, बट आपके हो सकता है आपके यहाँ एलएक्स भी लिखे ओआर। गेट नॉर्मली आपका क्लोज होके लॉक होके इंडिकेशन मिल गया एलएक्स इन आर, यानी कि इन पीआर आगे पिकअप होगा। गेट को इनिशिएशन कराना है ऑपरेशन करने के लिए एनआर बटन रिले के साथ में एनपीआर। तो ये 5-6 रिले हैं, उसी के साथ में पूरी की पूरी सर्किट घूमते रहती है। तो ये वाई स्लॉट आपका आएगा, पैनल से लेके गेट तक स्लॉट लाएंगे, वाई आर एलएक्स वाई आर होगा, वाई पी आर होगा। तो जो नोमेनक्लेचर स्टार्टिंग में हमने आपको बताया, सेम नोमेनक्लेचर एलएक्स ओ आर लिखा है, लेवल क्रॉसिंग ओपन रिले, क्योंकि हमको ओपन का भी तो इंडिकेशन चाहिए, अनलॉक कंडीशन में है। लेवल क्रॉसिंग क्लोज रिले, गेट क्लोज हुआ, लॉक आया एलएक्स सी आर पिकअप। अब यहाँ सी आर हुआ गेट लॉज में, तो रिले रूम में जाके एलएक्स सी पी आर हो जाएगा। इसका इंडिकेशन लेना है क्लोज का, तो एलएक्स सी के आर हो जाएगा कि गेट क्लोज इंडिकेशन रिले। गेट ओपन एलएक्स ओ के आर, तो बहुत जगह ओ के आर हम नहीं पिकअप कराते, एलएक्स सी के आर का पिकअप कॉन्टेक्ट से क्लोज इंडिकेशन, इसके बैक कॉन्टेक्ट से ओपन इंडिकेशन। तो ये 5-7 रिले का सर्किट है। हम लोग का अगला क्लास 1-2 क्लास में इसको कर लेंगे, जिसमें आधा इंटरफेस है आधा लॉजिक है। इंटरफेस में पूरा का पूरा आ जाता है गेट लॉज की सर्किट, गेट लॉज में जो आपने सर्किट बनाया वो पूरा इंटरफेस है। रिले रूम जाएंगे 50% इंटरफेस है, और कुछ लॉजिक में जनरली क्या होता है कि जब भी गेट क्लोज, अब जैसे मान लीजिए गेट क्लोज है, ओपन नहीं होना है, कब? अगर उसके रूट में कोई भी सिग्नल दिया हुआ है। इंजीनियर सीएम झा, और अगर आप काम करते हैं किसी भी रेलवे इंडस्ट्रीज की सिग्नलिंग सर्किट के साथ, चाहे वो मेट्रो रेलवे हो, कोंकण रेलवे हो, इंडियन रेलवे हो, या फिर मोनो रेलवे हो, किसी भी रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम में अगर आप एज ए रेलवे सिग्नल इंजीनियर, टेक्नीशियंस, हेल्पर्स या फिर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर किसी भी प्रकार से रेलवे सिग्नलिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे रेलवे में सिग्नल इंजीनियरिंग सर्किट वर्क करता है, या उसकी लॉजिक के पीछे क्या चीज़ें हैं, उसकी इंटरफेस सर्किट डिज़ाइन के पीछे किन चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ता है। जितने सारे गियर्स आउटडोर हों इंडोर्स हों, चाहे ईआई हो, डीएलबीआई हो, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट हो, बीपीएससी हो, या मोटर पॉइंट हो, ट्रैक सर्किट हो, यूएफएसबीआई हो, एमएस डेक हो, एसएस डेक हो, एचएएस डेक हो, उनके फंक्शन के पीछे का लॉजिक क्या है, वो कैसे काम करता है। और उन सारे लॉजिक को सीखने के साथ साथ हम ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इन सारे गियर्स को हम किस प्रकार से रेलवे सिग्नलिंग की लॉजिक सर्किट में या इंटरफेस सर्किट में ड्यूरिंग सिग्नल इंटरलॉकिंग प्लान किस प्रकार से डिज़ाइन करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, या सर्किट डिज़ाइन करते हैं। तो आइए हमारे साथ जुड़िए और सीखिए रेलवे सिग्नल इंजीनियरिंग के बारे में सब कुछ एक एक कोर्सेस मॉड्यूल में। पूरी जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.chandramouleshwar.com पर विजिट कर सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लास की वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल वेबी क्लास बाय सीएम झा सर में एज ए मेंबर इनरोल कर सकते हैं, तो आप पूरी वीडियो एक्सेस कर पाएंगे। और हमारी जानकारी के साथ अपडेट रहने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए। सारे लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक पर क्लिक करें और आप जुड़ सकते हैं। और हाँ, अगर आप रेलवे सिग्नलिंग में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आप हमारी लाइव क्लासेस करना ना भूलें। एक एक कोर्स मॉड्यूल की लाइव क्लासेस हम लेके आ रहे हैं, हर महीने लगभग एक कोर्स मॉड्यूल शुरू करते हैं। आप उसमें इनरोल करें और अपनी सुविधा अनुसार किसी भी बैच में पढ़ सकते हैं। ऐसी नहीं है कि अगर आपकी क्लासेस छूट गई तो आपके पैसे बर्बाद हो गए। आप अगले कोर्सेस में सेम बैच की अगर कोर्स चालू होगी तो आप फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद, हमारे साथ जुड़िए और अपनी रेलवे सिग्नल इंजीनियरिंग के करियर में अपने आप को
आगे बढ़ाइए। आपके स्वर्णिम भविष्य की शुभकामना के साथ धन्यवाद। रहना है तो बट जब कोई पब्लिक उठा दिया, तिरका है भाग जा रहा है, एक सेकंड 10 डिग्री हाँ हॉरिजॉन्टल में बूम ऐसे है तो ये अगर 10 डिग्री तक ऊपर उठाता है, क्योंकि आपकी जो यू रहती है ना, यू में कटिंग बना रहता है इतना, तो इसमें ऊपर नीचे इतना करने से जो है, हाँ यू ब्रैकेट में इतना कटिंग में ऊपर नीचे करने से हमारा इंडिकेशन नहीं कटना चाहिए, ठीक है। बट होता क्या है कि जैसे ये वाली पोर्शन है, लॉक इंडिकेशन जाने के लिए 2-3 चीज़ भी इफेक्टिव है। एक तो ये वाली पोर्शन, ये जो आप देख रहे हैं, इसके मतलब जब बूम प्रेस होता है यू पोर्शन तो इसको दबा के रखता है, तो जब कोई पब्लिक आके बूम को हाथ से ऊपर उठा दे रहा है तो ये पोर्शन भी ऊपर उठेगा। जैसे ही ये पोर्शन ऊपर उठेगा आपका, तो इसके साथ में एक यहाँ पे लिमिटिंग स्विच दिया हुआ है, वो लिमिटिंग स्विच का कांटेक्ट मेक और ब्रेक होगा। ये लिमिटिंग स्विच का कांटेक्ट मेक और ब्रेक होने से आपकी इंडिकेशन कट जाएगी। तो नॉर्मली जहाँ पे पब्लिक की छेड़खानी अधिक है उसमें हम क्या करते हैं कि ये वाला जो इसके साथ जो जुड़ा हुआ एलएस है उसको बाईपास कर देते हैं। आपको देखिएगा इसके साथ में यहाँ पे एक एलएस होगा, लिमिटिंग स्विच होगा AEW में, उसको बाईपास कर देते हैं। तो अब क्या, अगर पब्लिक उसको थोड़ा सा हिलाया भी तो हमारा इंडिकेशन नहीं कटेगा। हाँ, प्रॉब्लम क्या आता है, अब एक प्रॉब्लम इसमें आता है। प्रॉब्लम ये आता है कि अभी क्या है कि जब ये पोर्शन नीचे गिरेगा, ये पोर्शन नीचे गिरेगा तभी इंडिकेशन की वोल्टेज आगे बढ़ेगी, ठीक है, तभी इंडिकेशन का वोल्टेज आगे बढ़ेगा। ये पोर्शन अगर नीचे नहीं गिरा है, दैट मीन्स प्रूव ये हो रहा है कि हमारा बूम जो था वो अभी तक हॉरिजॉन्टल पोजीशन से नीचे नहीं आया, यानी कि ये हमारा मेक ब्रेक हुआ नहीं। तो उस कंडीशन में प्रॉब्लम एक यही आएगा कि अगर बूम आपका ऊपर भी है और किसी ने इसको चला दिया, मोटर ऑपरेट कर दिए, ठीक है, मोटर ऑपरेट करने के बाद बूम को ऊपर उठा के हाथ से रख दिए और इसको आपने मैनुअल चला दिया तो इंडिकेशन आ जाएगा। तो इसीलिए कभी कभी ऑफिसर आते हैं तो इसको चेक करते हैं, ठीक है, नहीं रॉन्ग ही, इसी तरह बता रहा हूँ, रॉन्ग ही है, दोनों कंडीशन बता दिए, रॉन्ग है। तो और दूसरा चीज़ क्या है कि आपका जो इसके साथ में जुड़ा हुआ एलएस स्विच है, एलएस स्विच में हमने आपको बताया कि एडजस्ट की जगह रहती है, एडजस्ट की जगह रहती है। ये जो कहाँ गया एलएस, ये वाला में एलएस स्विच में एडजस्ट का जगह है, आप इसको एडजस्ट करके देखिए, क्योंकि जब बूम ऊपर कर रहा है ना, बूम ऊपर करने के टाइम में ये जो पोर्शन है जो एलएस स्विच का पुश करके था, जो बूम की यू टाइप नीचे गिरी, ये वाला पोर्शन नीचे हुआ, इसके साथ में मैकेनिकल अरेंजमेंट से आपका ये एलएस का जो बटन था ये पुश किया हुआ है, यानी क्लोज कांटेक्ट है। जैसे बूम को कोई हिला दिया, ये मेक ब्रेक हो रही है, तो इसका जो यहाँ पे 2 नट है, इस 2 नट को लूज टाइट करके थोड़ा ऊपर उठा दीजिए, नीचे से लूज करिए, ऊपर से टाइट करिए, तो ये ऊपर उठ जाएगा। ऊपर उठ जाएगा तो क्या आएगा, बूम थोड़ा सा हिलने से इसका प्रेशर कम नहीं होगा और ये कांटेक्ट मेक ब्रेक नहीं होगी। बस ये दो ही डिस्टर्बेंस उसमें आता है। तो ये 0, इसका अरेंजमेंट ऐसा है कि 0 से 10 डिग्री के बीच में अगर ये बूम ऊपर नीचे होती है तो ये मेक ब्रेक नहीं होना है, इतना प्रेशर इस पे होना है। लेकिन जो अरेंजमेंट जो आपका इंस्टॉल किया होगा, इंस्टॉलेशन करने वाले ने इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाया होगा, तो ये आपकी गड़बड़ी रह गई है। आप कुछ मत करिए, ये 2 नट को नीचे से लूज कर दीजिए, जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, मतलब पॉजिटिव बूम लॉक में जो वो आपकी स्विच है उसके साथ जो जुड़ा हुआ है, उस पोर्शन के एलएस को थोड़ा सा नीचे लूज करके ऊपर से थोड़ा टाइट करके इसको थोड़ा ऊपर की ओर मूव करा दीजिए। मेरे हिसाब से आपका वो बीमारी दूर हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। एक बार देखिएगा आप करके, बस इतना सा ही। मेरे ख्याल से अगले क्लास में बताइएगा, हो सकता है वो सॉल्व हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? एक्सी गियर कभी सप्लाई तो कट सकती है ना सर हिलने से? किसका? पेडेस्टल से? पेडेस्टल नहीं हिलेगा ना, पेडेस्टल का जो अरेंजमेंट है पीछे वो जल्दी नहीं ब्रेक होती है। वैसे एक बार पेडेस्टल में भी देख लेना है, वहाँ पर भी जो है आपका ये अरेंजमेंट है लॉकिंग वाली, तो लॉकिंग वाली अरेंजमेंट में पीछे साइड में, कहाँ मैं यहाँ दिखा रहा था ना, ये पीछे साइड में जहाँ, हाँ जी मेरे यहाँ जो हैज इंडिया में सोलेनॉइड का जो लगी हुई है, हाँ, एक बार अगर आपने सिग्नल दे दिया सर तो फिर उसको हिलाने डुलाने से कांटेक्ट ब्रेक नहीं होता। आपका सोलेनॉइड में क्या है ना, सोलेनॉइड में इंडिकेशन के लिए यहाँ पे स्पेशल वायरिंग नहीं है। सोलेनॉइड में जो ये वाली पोर्शन है,
इसमें इंडिकेशन का वोल्टेज यहाँ से नहीं गया है, ठीक है। आप ये देखिए, ये फोर्स ड्रॉप अरेंजमेंट है सीधा, ये एक बार अंदर चला गया, एक बार अंदर चली गई इसमें, उसके बाद इसका वोल्टेज से रिश्ता नाता टूट जाता है, ये सीधा लॉक करके रखता है। ये फोर्स ड्रॉप अरेंजमेंट है। फिर जब आप वोल्टेज दीजिएगा इसको अनलॉक करेगा। यहाँ नहीं नहीं सर, क्या है कि ये मतलब जब पैनल से बंद कर देते हैं ना, तो वहाँ लॉकिंग का इंडिकेशन जाता है। लॉकिंग का इंडिकेशन जाता है, ठीक है। हाँ, जब तक आपने सिग्नल नहीं दिया और इसको जब बैक करेंगे, हाथ से पीछे करेंगे, तो फिर वो इंडिकेशन उड़ जाती है, ठीक है। यहाँ से कंटिन्यूटी जाती है सर, कंटिन्यूटी बन के एक कंटिन्यूटी यहाँ से इसमें दिख गया हुआ है, इसके साथ यहाँ पे कोई स्विच इसमें भी होंगे यहाँ पे आसपास। हाँ, नीचे 8 वे टर्मिनल लगाया हुआ है। अच्छा, हाँ समझ गए, वो आपका सीबी, हाँ, सीबी टाइप की से कंटिन्यूटी जाती है। और इसको जब हम बैक पीछे कर देते हैं तो वो फिर इंडिकेशन उड़ता है वहां से, ठीक है, ठीक है। एक दो इंडिकेशन है, एक लॉकिंग का और एक क्लोजिंग का। एक तो क्लोज हो गया और एक गेट क्लोज हो गया, गेट लॉक हो गया, ठीक है। अगर लॉक नहीं हुआ और क्लोज हो गया तो एक इमरजेंसी भी दे के रखा है, आपने दबा दिया तो वो सिग्नल तो आ जाता है सर। लॉक नहीं हुआ, क्लोज भी है गेट, तो इमरजेंसी दे दिए आपको, वो तो सर्किट बना दिया होगा इमरजेंसी का। इमरजेंसी सर्किट, हाँ, इमरजेंसी सर्किट इसलिए बनी होगी कि मान लीजिए लॉक इंडिकेशन नहीं आया, लेकिन गेट तो क्लोज है, इसका इंडिकेशन आ गया, तो लॉक वाली को बाईपास करके इमरजेंसी सर्किट आपके यहाँ बना दी होगी कि गाड़ी डिटेंशन ना हो। इमरजेंसी ऑपरेट किया मतलब गेटमैन ने इंश्योर कर लिया कि हमारा गेट बंद है और क्लोज का इंडिकेशन आ ही गया है, ठीक है। वो आपके यहाँ एक स्पेशल अरेंजमेंट है, ठीक है। लेकिन नहीं, इनके आपके यहाँ जैसे देख लीजिए, ये पुश हो गया, उसके बाद बूम को आप ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो इतना सारा जगह है ना ऊपर नीचे होने का, तो उस पीरियड में अगर बूम को आप हाथ से ऊपर नीचे कर रहे हैं तो हेलो हेलो, आवाज कट रही है सर, हमारी आवाज कट रही है निकल। जैसे देखिए, वही मैं बता रहा था चंदन जी को कि देखिए आपका जो ये सोलेनॉइड लॉक है, इसमें इतना जगह तो है, अगर आप इसको ऊपर उठाएंगे तो ये तो इतना ऊपर आएगा, तो इतना ऊपर आने में हमारी आवाज नहीं आ रही है। सबको दिक्कत है क्या? मेरे यहाँ कट रही है। अच्छा, आपको, हाँ आपको कट रहा होगा चंदन जी, हो सकता है आपका वो नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, ठीक है। हाँ, तो वही बता रहा हूँ, जो ऊपर नीचे जब करेंगे तो ये इंडिकेशन नहीं कटना चाहिए। तो इसमें क्या है कि इसके ऊपर नीचे के साथ में आपका कोई अरेंजमेंट नहीं है लॉकिंग का, इसका जो भी है इसी सोलेनॉइड के फोर्स ड्रॉप अरेंजमेंट और इंडिकेशन के साथ है। मोटराइज्ड वाले में क्या है कि यहाँ पे हमने एक और स्विच लगा दिया है, एलएस स्विच। ये जब नीचे जाती है तो आपका एलएस स्विच को ये पुश करता है, जब इसको आप पुश करिएगा तो यहाँ पे आपका लिमिटिंग स्विच है, वो पुश पुल होता है। तो जब मोटराइज्ड वाले को कोई आम पब्लिक इसको ऊपर उठा दे तो इसका प्रेशर कम हो जाता है, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे एलएस की प्रेशर कम होगी, उसकी कॉन्टैक्ट मेक ब्रेक होती है। तो आप एक काम करिएगा कि इसको गेट क्लोज कराए, एक आदमी को, हेल्पर को बोलिए कि आप इसको ऊपर उठा के रखो, जितना उठ सकता है मैक्सिमम लॉक कंडीशन में। इतना उठ गया, इतना उठने के बाद आप एलएस स्विच को एडजस्ट कर दीजिएगा कि हमारा एलएस स्विच इतना उठने के बाद भी मेक कंडीशन में रहे। बस इतना ही करना है और कोई दिक्कत नहीं है, आपके गेट का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, वो उठा के एडजस्ट किया नहीं होगा, ठीक है। एक बार करके देखिए, मे भी अगला दिन फीडबैक दीजिएगा क्या पोजीशन है, वो मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। तो ओके, चलिए फिर बाकी को शुभ रात्रि। जो 005 में है उधर आइए, थोड़ा बात करें एक्सेल काउंटर पे भी। गुड नाइट, शुभ रात्रि। गुड नाइट। गुड नाइट, शुभ रात्रि सबको।